द्वितीयः पाठः जयदेवस्य औदार्यम्। गीत गोविंदस्य रचयिता जयदेवः सुप्रसिद्धः महाकवि। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव सुप्रसिद्ध महाकवि थे। स कदाचित् तीर्थयात्रां कुर्वन् आसीत्। वे कभी तीर्थयात्रा कर रहे थे। जयदेवस्य कीर्तिः देशे सर्वत्र प्रसिद्धा आसीत्। जयदेव की कीर्ति देश में सभी जगह फैली हुई थी। अतः मार्गे तत्र तत्र जनाः तस्य सम्मानं कुर्वन्ति स्म। इसलिए रास्ते में जहाँ तहाँ के सभी लोग तस्य सम्मानं कुर्वन्ति स्म, उनके सम्मान करते थे। तस्मै धनम अपि अर्पयन्ति स्म, उन्हें धन भी अर्पण करते थे। केचन लुण्ठकाः एतत् ज्ञातवन्तः, कुछ लालची लोग इन बातों को समझ लिए। जयदेवस्य धनम् अपहर्तुं ते एकम् उपायं चिन्तितवन्तः। जयदेव के धन को ले लेने के लिए उन लोगों ने एक उपाय का चिंतन किया। ते अपि जात्रिकायव वेश परिवर्तनं कृत्वा जयदेवेन सह तीर्थयात्रायां मिलिता। वे लोग भी यात्री की तरह अपना भेष बनाकर जयदेव के साथ तीर्थ यात्रा में सम्मिलित हो गए। मध्यमार्गं यदा ते अरण्यं प्रविष्टवन्तः तदा लुण्ठकाः जयदेवस्य पाणिपादं कर्तयित्वा तं एकस्मिन् कूपे क्षिप्तवन्तः। बीच रास्ते में जब वे जंगल में प्रवेश किए तब वे लालची जयदेव के हाथ पैर को काटकर उन्हें एक कुएं में फेंक दिए। तदीयं धनं सर्वम् अपहृत्य ततः पलायनं कृतवन्तः। उनके धन को लेकर वहां से पलायन कर गए। दैवात तस्मिन् कूपे जलम न आसीत्। संयोग से उस कुएं में पानी नहीं था। कूपे पतितः जयदेवः किंचित् कालांतरं चेतनं प्राप्तवान्। कुएं में गिरे हुए जयदेव कुछ समय के बाद चेतना प्राप्त किए, यानी उन्हें होश आ गया। ततश्च तत्रैव उपविश्य उच्चैः भगवतः नामस्मरणं कर्तुम् आरब्धवान्। इसके बाद वहां बैठकर जोरों से भगवान का नाम स्मरण करने लगे। तद्दिने गौडेश्वरः लक्ष्मणसेनः तेन सह मार्गेण गच्छन् आसीत्। उसी दिन गौड़ प्रदेश का राजा लक्ष्मण सेन उसी रास्ते से जा रहे थे। स कूपतः मनुष्यस्य ध्वनिं श्रुत्वा सेवकैः तत्र पतितं जयदेवम् उपरि अनायितवान्। उस कुएं से मनुष्य की ध्वनि को सुनकर सेवकों के द्वारा उस कुएं से जयदेव को ऊपर मंगाए। तम स्वेन सह राजधानी नीतवांच, और उन्होंने अपने साथ राजधानी में
लेकर चले। बहुवारं पृष्टः अपि जयदेवः स्वस्य पाणिपादं कर्तवत्तानां लुण्ठकानां विषये किमपि न उक्तवान्। बहुत बार पूछने पर भी जयदेव अपने हाथ पैर काटने वाले उन दुष्टों के विषय में कुछ भी नहीं कह सके। एतस्य जयदेवस्य भगवद्भक्तिं साधु स्वभावं च दृष्ट्वा महाराजः एवं प्रभावितः अभवत्, यत् सः तं स्वस्य स्थान पंडितम अकरोत्। जयदेव के भगवान के प्रति भक्ति और सज्जन का स्वभाव देखकर महाराज लक्ष्मण सेन उनसे प्रभावित हो गए और अपने राज्य में उन्हें स्थान पंडित के पद पर नियुक्त कर दिए। राजभवने कदाचित कश्चन उत्सव आयोजित आसीत्। राजभवन में कभी किसी तरह का उत्सव का आयोजन हुआ। तदा बहवः साधवः ब्राह्मणाः भिक्षुकाश्च भोजनार्थं तत्र सम्मिलिताः। उस समय बहुत से साधु लोग, ब्राह्मण लोग, भिक्षुक लोग भोजन करने के लिए सम्मिलित हुए। जयदेवस्य पाणिपादं ये कर्तितवन्तः ते अपि लुण्ठका भिक्षुकवेशेन तत्र आगताः आसन्। जयदेव का हाथ पैर जिन लोगों ने काट दिए थे वे लालची भिक्षुक भेष में वहां आ गए। ते भिन्न गात्रम जयदेवम दृष्ट्वा अभिज्ञातवन्तः। उन लोगों ने भिन्न गात्र यानी कटे हुए हाथ पैर वाले जयदेव को देखकर अभिज्ञातवन्तः समझ गए। परम पंडित स्थाने तम दृष्टवताम तेषां प्राणाः गताः इव। परंतु पंडित के स्थान पर उन्हें देखकर उन लोगों के प्राण उड़ गए, यानी प्राण निकलने लगे। जयदेवः अपि तान् अभिज्ञातवान्। जयदेव भी उन लोगों को अभिज्ञातवान का अर्थ होता है समझ ली कि वही लोग हैं जो हमको कुआं में धकेल कर गिरा दिए थे, हमारे धन ले लिए थे। सह महाराजम उक्तवान। वे महाराज से बोले, एते सन्ति मम पूर्व तन श्रेवा। ये लोग हैं हमारे पहले के दोस्त या मित्र। भवान यदि इच्छति तर्हि एतेभ्यः किमपि दातुम् अर्हति इति। महाराज आप चाहें तो इन लोगों को भी कुछ अर्पण कर दें, यानी धन दे दें। महाराजः तान् समीपम् आहूतवान्। महाराज लक्ष्मण सेन उन लोगों को अपने समीप बुलाए। भूरि धनम दानेन तान् सत्कृतवान् च। अत्यधिक दान देकर उन लोगों को सत्कार किए। ततः एतान् सुरक्षित रूपेण गृहं प्राप्य आगच्छतु इति सेवकान् आदिष्टवान्। और इसके बाद उन सबों को सुरक्षित रूप से घर को प्राप्त करा दिया जाए। अपने सेवकों को आदेश दे करके सेवकों को साथ भेज दिए। मार्गे गमन समये सेवकाः कौतूहलेन तान् पृष्टवन्तः। मार्ग में जाते समय सेवक लोग
कौतूहल बस उन ठगों से पृष्ठवंतः माने पूछने लगे, वो भवताम अस्माकं स्थान पंडितस्य च कः संबंधः? हमारे यहाँ के स्थान पंडित से आप लोगों का कौन सा संबंध है कि इतना राजा के द्वारा सत्कार कराए हैं और बहुत से धन आप लोगों ने प्राप्त की है। दुरात्मनः ते लुण्ठकाः उक्तवन्तः, दुरात्मा स्वभाव वाले वे लोभी उन लोगों से उक्तवन्तः माने बोले, पूर्वम कस्मश्चित् राज्ये भवतां पंडितः अस्माभिः सह राजकर्मचारी आसीत्। बहुत पहले किसी राज्य में आपका पंडित हम लोगों के साथ राज कर्मचारी थे। तत्र कदाचित् तेन तादृशः अपराधः आचरितः, वहां कभी इनके द्वारा इस प्रकार का अपराध कर दिया गया, ये न कुपितः राजा तस्य वधदंडम आदिष्टवान, जिससे राजा इन्हें वधदंड देने का आदेश दे दिए। किंतु वयं तस्य विषये दयं कृत्वा पाणिपादं केवलं कर्तयित्वा तं सजीवं मोचितवन्तः। परंतु हम लोग इनके विषय में दया कर दिए, मात्र हाथ पैर ही काट कर इन्हें सजीवन मन जीव के साथ छोड़ दिए, प्राण नहीं लिए, इन्हें छोड़ दिए। एतत् रहस्यं वयं कदाचित् वदेम इति धित्या, इस रहस्य को हम लोग कभी वदेम कह दें इस भय से, एवं अस्माकं सम्मानं कारितवान्, इन्होंने हम लोगों को सम्मान दिलाया है, सम्मान करवाया है। तदा लुण्ठकानां एतादृशं व्यवहारं सोढुं, तदा माने तब इन लोभियों के इस प्रकार के व्यवहार को सोढुम अशक्तवती ही भूमि ही, माने सहने में अशक्त यह धरती माता स्वयं वह विदरणा भवत, स्वयं विदर्ण हो गई, माने फट गई। लुण्ठकाः तत्र पतित्वा मृताः भवन, और वे लोभी तत्र पतित्वा वहां पर गिरकर मृताः भवन मर गए। सेवका खेदेन ततः प्रतिगम्य जयदेवं महाराजं च व्रतं निवेदितवन्तः। सेवक लोग दुख के साथ वहां से लौटकर महाराज जयदेव से सारे वृत्तांत को निवेदन किया। सर्वं श्रुत्वा जयदेवः, सबको सुनकर जयदेव बोले, हंत मया किंचित्तम यत् एते निर्धनाः सन्ति। हमने सोचा था कि ये लोग निर्धन हैं, धन लोभे न पापम कुर्वन्ति, धन के लोभ से पाप कर्म करते हैं। धनम यदि लभ्यते तरहि अग्रे पापम न कुर्युहीति, धन इन्हें प्राप्त हो जाएंगे तो आगे ये लोग पाप कर्म नहीं करेंगे। परंतु निर्भाग्यस्य मम कारणतः तैः प्राणाः त्यक्त्वा भवन, किंतु ये दुर्भाग्य से मेरे कारण ही इन लोगों का प्राण चले गए। ते हे भगवान तेभ्यः सद्गतिं ददातु इति, हे भगवान इन्हें सद्गति प्रदान करें। तत्क्षणादेव जयदेवस्य कर्तितं पाणिपादं पुनः यथा पूर्वम् उत्पन्नम् अभवत्।
उसी क्षण जयदेव का कटा हुआ हाथ और पैर यथा पूर्व उत्पन्न भवत, मन पूर्व के जैसा उत्पन्न हो गए। अहो औदार्यस जयदेवस्य, वाह रे जयदेव की उदारता। इस प्रकार यह पाठ में जयदेव की उदारता का वर्णन है। जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार थे और बहुत बड़े विद्वान थे। और यहाँ प्रश्न है जयदेव कः आसीत्। इसका अर्थ हुआ कि जयदेव कौन थे, तो इसका उत्तर होगा जयदेव गीत गोविंदस्य रचनाकारः महान विद्वान च आसीत्।